नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जीएसटीआर 9 सी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एक नई सीरीज वीडियो हम लेके आ रहे हैं। इसमें बेसिक टू एडवांस हम लोग चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट पार्ट तक आने वाले कुछ दिनों के अंदर। आज अपना पहला पार्ट जिसमें हम बेसिक चीजें यानी कि इंट्रोडक्शंस को लेकर चलेंगे कि जीएसटीआर 9 किनको फाइल करना जरूरी है, कितने टर्नओवर पे अप्लीकेबल है, अगर नहीं करते हैं तो क्या हमारे को लेट फाइन लगेगा, कब तक कर लेना है और क्या क्या चेंजेस पिछले साल की तुलना में इस साल में हुए। तो वेलकम करते हुए आपका कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो आइए हम बात करें जब जीएसटीआर 9 और 9 सी जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के बारे में तो किसके ऊपर लागू है। पहला सवाल यह है कि क्या सबको फाइल करना है। आंसर है नहीं। अगर आप जीएसटीआर 9 की बात करें तो उसके लिए अलग टर्नओवर है और 9 सी के लिए अलग टर्नओवर है। 9 के लिए 23-24 में यह कहा गया है कि अगर आपका टर्नओवर या सेल्स कह सकते हैं आपका 2 करोड़ अगर पार करता है तो आपको अनिवार्य रूप से मैंडेटरी रूप से आपको फाइल करना है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे भी रहता है और आपके बुक्स में या जीएसटी रिटर्न में कोई एरर रह गया है तो आपको सुधारने का एक लास्ट मौका जीएसटीआर 9 देती है। तो टर्नओवर कम होने के बावजूद भी आप जीएसटीआर 9 को आप भर सकते हैं। लेकिन अगर टर्नओवर 2 करोड़ पार किया तो आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, आपको भरना ही पड़ेगा। जहां तक 9 सी की बात करें इसके लिए जो टर्नओवर की लिमिट है वो 5 करोड़ है। कहां से बातें निकल के आ रही है। नोटिफिकेशन नंबर 14/2024 डेटेड 10 जुलाई 2024। राइट। कब तक कर लेना है तो जीएसटीआर 9 और 9 सी को 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले जरूर कर लेना है। अगर नहीं करते हैं तो क्या लेट फाइन है। इसके लिए 3 कैटेगरी दिया है सरकार ने कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको 50 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.04% टर्नओवर का। 5 करोड़ से 20 करोड़ तक आपका 100 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.04% ऑफ टर्नओवर। और आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर है तो 200 रुपया पर डे, मैक्सिमम 0.5% ऑफ टर्नओवर। ये आपके ऊपर लेट फाइन रहेगा। इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं 23-24 में, जो बदलाव हुए हैं उसको एक नज़र में देखते हैं हम लोग। जीएसटीआर 9 में 22-23 की तुलना में 23-24 में कुछ पॉइंट को फिर से कैरी ऑन किया गया है और कुछ पॉइंट को नया जोड़ा गया है। कौन कौन से पॉइंट को कैरी ऑन किया गया है तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट जो टेबल 4 में अलग से दिखाया जाया करता था 22-23 में, वो 23-24 में भी दिखाना है। नॉन जीएसटी सप्लाई जो पेट्रोल, डीजल, ईटीसी का था वो 22-23 में भी आपको सेपरेट कॉलम में दिखाना था, 23-24 में भी आपको सेपरेट कॉलम में दिखाना है। एचएसएन जो है आउटवर्ड का, ओनली आउटवर्ड का 22-23 में भी मैंडेटरी किया गया था, उसको 23-24 में भी लेके आया गया है अप टू 5 करोड़ तक। 4 डिजिट B2B ओनली। 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वालों के लिए 6 डिजिट B2B एंड B2C दोनों को। राइट। तो 22-23 और 23-24 में ये तीनों पॉइंट एज इट इज कैरी ऑन किए गए हैं। जो नए पॉइंट ऐड किए गए हैं वो है आईटीसी में टेबल नंबर 8, जो कि 22-23 में जीएसटीआर 2A से ऑटो पॉपुलेट कराया जा रहा था, जिसको 23-24 में चेंज करके जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट कराया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए टेबल नंबर 4 और 5 में चेंज किए गए हैं। टेबल नंबर 4 में एक नया कॉलम G1 ऐड किया गया है और टेबल नंबर 5 में C1 ऐड किया गया। आइए एक ओवरव्यू लेते हैं जीएसटीआर 9 फॉर्म को कहाँ पे ये इंसर्ट किया गया है। तो देखिए जस्ट जी के नीचे 23-24 के लिए जी के नीचे G1 को सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5) को फाइनेंशियल ईयर 23-24 के जीएसटीआर 9 फॉर्म में ऐड कर दिया गया। तो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपके लिए अप्लीकेबल है। एज इट इज टेबल नंबर 5 में एक C1 कॉलम ऐड किया गया है, सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये 3 नए चेंजेस हुए हैं
इसका डिटेल एनालिसिस हम आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी हम टेबल 8A के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है 23-24 के लिए टेबल 8A में, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग और काफ़ी जटिल प्रक्रिया बना हुआ है। बहुत सारे प्रोफेशनल का बहुत सारा मत है, डिपार्टमेंट का इस पे एडवाइजरी भी 9 दिसंबर को आया हुआ है। सबको हम वन बाय वन चर्चा करेंगे हम आने वाले वीडियो में। एक ओवरव्यू पहले लेते हैं। 22-23 का टेबल 8A ऑटो पॉपुलेट हुआ करता था GSTR 2A से, जो कि चेंज करके 23-24 में GSTR 2B कर दिया गया है। तो कट ऑफ डेट की बात करें, 22-23 में हमने GSTR 9 जब फाइल किया तो 2A में वो सारे इनवाइसेस जो 22-23 में हम हमारे सप्लायर ने फाइल किए थे, साथ ही साथ 23-24 में अक्टूबर 23 तक के रिटर्न में, जो कि 30 नवंबर 2023 तक जितने फाइल हुए थे वो सारे आए हुए थे। जबकि हम 23-24 की बात करें, अगर 2B से कट ऑफ हम बात करें तो मार्च का रिटर्न जो मैक्सिमम 13 अप्रैल 2024 तक फाइल किया गया होगा, 11 और 13 वहां तक के डेटा हमारे को 8A में आएंगे। इसका डिटेल रिकॉन्सिलेशन हम लोग देखेंगे। नेचर क्या है 2A का नेचर है आपका डायनेमिक, जबकि 2B है आपका स्टैटिक। तो इसका एक GSTR 9 के जो टेबल 8A है, देखिए 8A में GSTR 2B के डेटा को अब अपलोड किया जा रहा है, जिससे काफ़ी कंफ्यूजन भी अराइज हो रहा है। उसका एक वर्किंग एक्सेल सीट के साथ हम लोग डिटेल्स स्टडी के साथ हम लोग के आएंगे आने वाले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम पार्ट बाय पार्ट GSTR 9-9C के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट को आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।